कल कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? कॉम्प्लीमेंट का। चलो देखो उसके दो एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आगे का करेंगे। नमस्कार। देखो इधर और समझो। ही द मैन क्या है इसमें? सब्जेक्ट। मेड क्या है? वर्ब। हिज सन क्या है? ऑब्जेक्ट। और टीचर क्या है? क्या है? क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये हिज सन है, वही क्या है? एक टीचर। मैंने जब बताया था इसका ही रेफरेंस हो, ये रेफरेंस हो तो क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट। और ये दोनों डिफरेंट थिंग हो तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। हिजसन का ही क्या है? ये रेफरेंस है। उसने अपने बेटे को क्या बनाया? टीचर। तो जो हिजसन है वही क्या है? टीचर। जब दोनों थिंग एक ही है तो क्या हुआ? ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट देखो, ये क्या है इसमें? मेड क्या है? हिजसन क्या है? ऑब्जेक्ट। अटॉय क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ये बताओ इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिजसन क्या है? इनडायरेक्ट। और अटॉय क्या है? डायरेक्ट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट करोगे ये? करो। अब आज हम नेक्स्ट किसको डिस्कस करेंगे? फ्रेज को। नोट करो ये। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्ट्स एज अ यूनिट क्या कहलाती है? फ्रेज। पहले नोट करो, उसके बाद समझाएंगे। मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्ट एज अ यूनिट, शब्दों का ऐसा समूह जो एक यूनिट की तरह कार्य करे, क्या होता है? फ्रेज। इसमें कमल क्या है? सब्जेक्ट। बोट क्या है? और स्वीट्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिंगल वर्ड ही क्या है? सब्जेक्ट। सिंगल वर्ड ही क्या है? वर्ब। और सिंगल वर्ड ही क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें तो कोई यूनिट है नहीं, तो इसमें कोई फ्रेज नहीं है। अब नेक्स्ट लिखते हैं। अब समझो, माई फ्रेंड क्या है इसमें? सब्जेक्ट। इसमें कितने वर्ड हैं? दो। एक माई और एक फ्रेंड। लेकिन ये वर्ब किसकी जगह कर रहा है? एक सब्जेक्ट की जगह।
अभी हमने बताया ग्रुपों का ऐसा वर्ड जो एक यूनिट की तरह कार्य करे क्या होता है? फ्रेज। तो ये क्या हुआ? एक फ्रेज। ऐसे ही हैज सेंट क्या है? वर्ब। इसमें कितने वर्ड हैं? ये किसकी तरह कार्य कर रहे हैं? एक यूनिट की तरह। तो क्या हुआ ये? एक फ्रेज। सम ब्यूटीफुल क्या है? गिफ्ट्स। क्या है ये? सम ब्यूटीफुल गिफ्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें कितने वर्ड हैं? 3। ये किसकी तरह कार्य कर रहे हैं? एक यूनिट की तरह। तो ये क्या हुआ? फ्रेज। नोट करो ये। क्या हुआ? बोलो क्या बोल रहा तो बोल। चलिए वीडियो। चलो बताओ सभी लोग, ये क्या है इसमें? इट्स क्या है? द फूड क्या है? इट्स कैसी वर्ब है? जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है वो कैसी होती है? ट्रांसिटिव वर्ब। एक ऑब्जेक्ट है तो मोनो ट्रांसिटिव, दो होते तो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? भूल गए? समझो कॉम्प्लेक्स को भी समझ लो। एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव भी होती है जब ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट हो तो वर्ब कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। क्योंकि उसमें भी दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, एक तो ऑब्जेक्ट हो गया और एक कॉम्प्लीमेंट। तो उस वर्ब को क्या बोलते हैं फिर? कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। ये नोट कर लेना। एग्जाम्पल दे के समझो। चलो जैसे अभी जो लिखा था वही वाला लिख लो। समझो ऐसा देखो, ये क्या है इसमें? मेड क्या है? वर्ब। एडिशन क्या है? एन एक्टर क्या है इसका? कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट किसका है? ऑब्जेक्ट का। तो ये वर्ब कैसी हुई? कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। ये और नोट कर लेना। क्या हुआ? कल पढ़ाए थे। समझो पहले, एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा। देखो समझो, ये क्या है इसमें? मेड क्या है? और हिस्सन क्या है? ऑब्जेक्ट। और हिस्सन कौन है? एन एक्टर। मतलब उसका जो बेटा है वही क्या है? तो ये इसका क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट का क्या हुआ? ये कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने बताया जो ऑब्जेक्ट अपने बाद क्या लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट। उनसे पहले जो वर्ब लगी होती है वो कौन सी वर्ब होती है? कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। अब आया समझ में? तो नोट कर लो। ये कंसेप्ट कल रह गया। फ्रेज। टाइप ऑफ फ्रेज कितने होते हैं? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एक वर्ब फ्रेज।
और लास्ट प्रपोजिशनल फ्रेज। बातें क्यों करते हो इतनी, समझो। फ्रेज कितने टाइप से होते हैं? 5। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है या वर्ब फ्रेज है? तो अभी हमने समझाया था फ्रेज क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसकी तरह कार्य करती है, यूनिट। उस यूनिट का जो मेन वर्ड होता है, जैसे कोई यूनिट लिखी है उसमें मेन वर्ड है एन ऑनेस्ट पर्सन। तो पर्सन क्या है, इसमें मेन वर्ड है क्योंकि पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। और पर्सन क्या है हमारी नाउन। तो ये पूरी कैसी फ्रेज हुई, नाउन फ्रेज। समझ आ रहा है ना? जैसे यूनिट में जो मेन वर्ड होता है जो उसको रेफर करता है वही क्या होती है, नाउन नहीं फ्रेज। जैसे नाउन है मेन वर्ड तो नाउन फ्रेज, वर्ब होता है इसमें मेन वर्ड तो वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव होता तो एडवर्ब होता तो एडवर्ब फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज थोड़ा डिफरेंट होती है, उसको बाद में, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नोट करो पहले, ये ऐसे ही नोट करना है, इसमें एग्जांपल लिखने हैं आगे। पहले नाउन फ्रेज फिर एडजेक्टिव, एक एक सीधे। इसमें एग्जांपल लिखना, एन ऑनेस्ट पर्सन, सम क्या लिख दें, स्टूडेंट्स। अब समझो इसमें पर्सन क्या है, मेन वर्ड है। इसमें मेन वर्ड क्या है, पर्सन। तो ये कैसी, पर्सन क्या है हमारा नाउन। तो कैसी फ्रेज हुई है, नाउन फ्रेज। ऐसे ही ये देखो स्टूडेंट्स क्या है इसमें मेन वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये क्या है नाउन। तो ये भी कैसी हुई नाउन फ्रेज। नोट करो ये दो एग्जांपल नाउन फ्रेज के आगे। चालू कर रहे हो? अब समझो एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगी, जिसमें मेन वर्ड क्या होगा, ये क्या है एडवर्ब क्या हुए, एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल, बोल कुछ तो बोल, क्या हुआ, कोई बताओ जल्दी, कोई एग्जांपल दो एडजेक्टिव का। अबे गधे हो, कुछ तो बताओ। जैसे a little confusing, क्या हुआ, अब कंफ्यूजिंग क्या है, इसमें मेन वर्ड है इसका, ये क्या है और एडजेक्टिव। तो ये क्या हुई पूरी एडजेक्टिव फ्रेज। a little क्या है, इसमें लिटिल क्या है नाउन। नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, ठीक है। और जो नाउन की विशेषता बताओ क्या होते हैं, सब लिखा है ना। तो ये क्या हुआ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हुआ तो इसका मेन वर्ड क्या है एडजेक्टिव। तो पूरी फ्रेज क्या हुई, समझ में आया? इसमें एक एग्जांपल और लिख लो, जैसे वेरी डेंजर्स। डेंजर्स क्या है इसमें एडजेक्टिव। तो कैसी फ्रेज हुई है, ये एग्जांपल लिखा था उसी के आगे ये लिख लो। एडवर्ब फ्रेज में लिखो दो एग्जांपल, जैसे क्वाइट सीक्रेटली और फार अवे
सीक्रेटली क्या है इसमें? एडवर्ब। और यही क्या है इसका? मेन वर्ड। तो ये क्या हुई? एडवर्ब फ्रेज। क्वाइट क्या है? एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो, तो ये क्या हुआ? मेन वर्ड क्या है इसका? एडवर्ब। तो कैसी फ्रेज हुई? ऐसे ही अवे क्या है इसमें? एडवर्ब। फार क्या है? इसको मॉडिफाई कर रहा है। ये इसका मेन वर्ड हुआ, तो क्या हुई है? और अभी भी समझ में ना आए तो ऐसे वर्ड सुनो, जो व्हेन, हाउ, वेयर और वाई का रिप्लाई देते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब। और जो विच और बाइट काइंड ऑफ का रिप्लाई देते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। और जो व्हाट का रिप्लाई देते हैं वो, या किसी को रेफरेंस करते हैं वो, जैसे पर्सन को रेफरेंस कर रहे हैं तो नाउन, थिंग को रेफरेंस कर रहे हैं तो नाउन। अब समझ में आया? ऐसे वर्ड जो व्हेन, व्हाई, हाउ और वेयर का रिप्लाई देते हैं वो एडवर्ब। एडवर्ब। विच और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई देते हैं वो एडजेक्टिव। ये नोट कर लो अलग से, कॉलम बना के, ऐसे ही इम्पोर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए। अब समझ में आया? वर्ब वाह, क्या विचार है तेरे। समझो, हैज बीन ईटिंग क्या है? वर्ब है। ये तो समझ रहे हो ना पूरी? तो ये कैसी हुई? वर्ब फ्रेज। वर्ब भी नहीं पहचान पाते। कैन बी डन क्या है? वर्ब। तो ये क्या हुई पूरी? वर्ब फ्रेज। ये और दो नोट कर लो भाई। इधर देखो, क्या नाम है तेरा? समझो, ओमकार वाज सिटिंग ऑन द बेंच अंडर द ट्री। ओमकार क्या है इसमें? सब्जेक्ट। वाज सिटिंग क्या है? वर्ब। ऑन द बेंच क्या है? ऑब्जेक्ट। अंडर द ट्री क्या है? ऑब्जेक्ट। समझो, ओमकार कहाँ बैठा है? बेंच पे। तो ये किसका रिप्लाई दे रहा है? कहाँ किसका रिप्लाई देता है? वेयर। तो ये वेयर का रिप्लाई दे, क्या हुआ? अबे गधे, कौन बोला एडजेक्टिव? कितने बार बता दिया? हाउ, वेयर, व्हेन और वाई। ये किसके रिप्लाई होते हैं? एडवर्ब। तो ये कहाँ बैठा है? बेंच पे। तो क्या हुआ? ये कौन सी बेंच पे? जो पेड़ के नीचे है। ये किसका रिप्लाई दे रहा है? बीच में से कौन सा? तो ये क्या हुआ? नोट करो ये। आज जो पढ़ाया वो समझ में आया? क्या क्या पढ़ाया? फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड किसकी तरह कार्य करे? एक यूनिट।
क्या होती है? फ्रेज। फ्रेज कितने टाइप की होती हैं? 5। कौन सी? आराम से। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और प्रीपोजिशनल। कोई ना। नाउन नाउन फ्रेज कौन सी होती है? जिसका मेन वर्ड क्या हो? अरे बोला कर। जिसका मेन वर्ड क्या हो? अरे नाउन हो, पर्सन हो, थिंग हो, लेकिन हो क्या हो? नाउन। तो क्या होती है? नाउन फ्रेज। जब ये नाउन फ्रेज है तो कार्य भी किसकी तरह करेगी? नाउन की तरह। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसकी तरह कार्य करते हैं? नाउन, प्रोनाउन या अब आगे समझो। नेक्स्ट कौन सी होती है नाउन के बाद? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज में मेन वर्ड क्या होगा? अबे गधे, जब एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ रहा है तो मेन वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव। तो ये कार्य किसकी तरह करेगी? एडजेक्टिव की तरह। ये किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्या करेगी? मॉडिफाई। जैसे नेक्स्ट क्या पढ़ाया? एडवर्ब। एडवर्ब में मेन वर्ड क्या होगा? एडवर्ब। तो ये वर्ब किसकी तरह करेगी? जब एडवर्ब है तो एडवर्ब की तरह करेगी। एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब। अदर वर्ड नहीं, अदर एडवर्ब। एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या थी? वर्ब। ये तो सबको समझ में आई गई होगी। जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो वर्ब। जैसे ईटिंग द, इसमें कौन सा है? ये बताओ इसमें कौन सी फ्रेज है? वर्ब फ्रेज है। मेन वर्ड क्या है इसका? ईटिंग है कि फूड है? किसको खा रहे हैं? फूड। जब बात किसकी चल रही है? मैंने बताया जिस टॉपिक की बात चलती है वही तो उसका सब्जेक्ट होता है। उसके बारे में डिटेल तो प्रेडिकेट होती है, उस दिन समझाया था। तो मेन वर्ड क्या है इसका? फूड। फूड क्या है? नाउन। तो कैसी फ्रेज हुई है? नाउन फ्रेज, ना के वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या है? कैन बी डन। उसके द्वारा या वो, जैसे हैज बीन क्या? गोइंग। क्या हुई है? इसका मेन वर्ड क्या है? गोइंग। तो गोइंग क्या है? वर्ब। तो कैसी फ्रेज हुई है? अब किसी को कोई प्रॉब्लम? ही इज अ बॉय लिख लो। ये बताओ इसमें कौन सी फ्रेज है? क्या हुआ? ये क्या है? इस क्या है? ये क्या है? आर्टिकल। बॉय क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कोई फ्रेज नहीं, सिंगल है ना सब। लेकिन फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ यूनिट। अब नेक्स्ट क्या पढ़ोगे कल? बताओ। प्रीपोजिशनल। और उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज किसकी तरह कार्य करती है? एडजेक्टिव या
एडवर्ब, इसलिए आज पढ़ाई नहीं है, थोड़ी लेंथी है, इसको कल छुट्टी।